आज बहुत से मराहिल को तय करना है। धीरे धीरे मैं कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसमें सिर्फ़ एक ही नीयत है, जो रसूलों का हदफ था, जो अइम्मा का हदफ था, उसी हदफ को पूरा करने के लिए इस साल के अशरे का उन्वान हुसैनी माशरा, सोसाइटी कैसे हुसैनी बनाएं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका दूसरा खुद ही एक सवाल बन रहा है, वो ये कि क्या हम हुसैनी नहीं हैं। तो खुद इसका इंशाअल्लाह 10 मजलिस में जवाब दिया जाएगा। जुमा सिर्फ जिस्मों के जमा होने का नाम नहीं है, तवज्जो शर्त है। हमारी तमाम इबादतें नमाज जमाअत पे इतनी ताकीद, बाज़ रवायतें ये कहती हैं कि अगर कोई मस्जिद के बगल में रहकर, मस्जिद की भी जो हुदूद को ज़िक्र किया गया, वो घर जहाँ तक मस्जिद की अज़ान पहुँच रही हो वो पड़ोसी में शुमार होगा, जहाँ तक उसकी अज़ान पहुँच रही है वो पड़ोसी में शुमार होगा। मस्जिद की अज़ान सुनकर अगर कोई मस्जिद में नमाज न पढ़े तो रिवायत में यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि ऐसे शख्स के घर को जला दो। ताकीद किस चीज़ पर है? इसका मतलब ये नहीं है कि आग और लकड़ी लेकर दूसरों के घर पे जमा होना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जमाअत की अहमियत बहुत है। बहुत सी जमात के जो फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं, अगर इंसान घर में तन्हाई में नमाज़ पढ़ रहा है, बहुत सी बुराइयां उसको उसके जहन में आने का इम्कान है। हो सकता है रुकू सही ना हो सकता है सजदा सही ना हो सकता है कुनूत सही ना हो सकता है क़राअत सही ना हो, मगर जब जमात में खड़ा हो जाएगा तो पेशे इमाम के साथ साथ उसकी सारी जो गलतियाँ हैं वो खुद सही हो जाएंगी। ये एक ज़ाहिरी और हकीकत में जितने भी आप निज़ाम को देखेंगे जो इस्लाम ने जिस पे फोकस किया है, उन सारे निज़ाम का बस एक ही मकसद है, वो ये है कि इंसान इमाम का मोती बने। नमाज क्या हम अकेले अपनी नमाज जब पढ़ते हैं, जब चाहते हैं रुकू करते हैं, जब चाहते हैं सजदे में जाते हैं, जब चाहते हैं सर सजदे से उठा लेते हैं, मगर जब जमात में शरीक हो गए तो अब इमाम से पहले उठना नहीं है। अब इमाम से पहले उठना नहीं है, इमाम से पहले जाना नहीं है। ये क्यों? इसलिए कि अगर आज तुम अपने पेशे इमाम से आगे बढ़ने के आदी हो गए तो कल हकीकी इमाम से भी आगे बढ़ जाओगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। जितनी भी इबादतें हैं ये सिर्फ जिस्म को जमा करने के लिए नहीं है। प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जब इमाम का ज़ुहूर हो, कभी अपने नफ्स को ज़रा निचोड़ के देखिए कि वाक़ई इमाम का ज़ुहूर होगा तो हम किस तरफ होंगे। कहीं उन लोगों में तो नहीं होंगे कि इमाम से पूछ लें मौला आप सबूत दीजिए कि आप ही इमाम हैं। इसलिए कि हमारे करतूत ऐसे हैं कि हम फ़ौरन एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले। अब जैसे मान लीजिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बहुत से उलमा बहुत से मदरसे चला रहे हैं भाई, बड़ी मेहनत से कहीं से खुम्स ज़कात जमा करते हैं और कुछ पूंजियाँ जमा की हैं और उससे दीन की खिदमत करते हैं, बात सही है। मगर जब इमाम वक्त आ जाएंगे तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? जब इमाम आ जाएंगे तो ये ज़िम्मेदारी, ये ख़ुद हक़ यही बनेगा ना, मौला बड़ी मुश्किल से संभाला था, ये कौम का पैसा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इस जिम्मेदारी को निभाया है, ये काम आज से आप अंजाम दें, ये बहुत आसान नहीं है। बहुत से लोग ये सोचने लगेंगे बड़ी मुश्किल से कितनी मेहनत करके हमने जमा किया था, इमाम को इतनी आसानी से नहीं देंगे। पहला सवाल यही होगा, ये साबित कीजिए कि आप इमाम वक्त हैं। अभी महदवियत के मफ़हूम से हम बहुत आशना भी नहीं है। एक हदीस हमेशा हम सुनते हैं, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिलिया। यही है ना, जो भी अपने ज़माने के इमाम वक्त को पहचाने बगैर दुनिया से गुजर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। हम अपने आप से पूछें, हम अपने इमाम को कितना पहचानते हैं? हम अपने इमाम वक्त, कल मैंने एक जुमला आपके सामने जिक्र किया था कि हम अली की उम्मत में नहीं हैं, तवज्जो शर्त है। हम दूसरे इमाम की उम्मत में नहीं हैं, हम चौथे इमाम की उम्मत में नहीं हैं, हम 11वें इमाम की भी उम्मत में नहीं हैं, हम आखिरी इमाम की उम्मत में हैं।
इसलिए कि जो जिंदा है वही हुज्जत ज़मान है। हमें महशूर इस इमाम के साथ किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस इमाम को हम पहचानते कितना हैं, कितनी महफिलें, कितने हमारे यहाँ तकरीरें इमाम वक्त के हवाले से हो रही हों। करबला जो एक बेहतरीन सब्जेक्ट है वो क्यों बार बार रिपीट हो रहा है? करबला का सिर्फ एक मकसद है। करबला ये मरसिया, नौहा, मजलिस, मातम, ताज़िया, ताबूत, सब का बस एक हदफ है। अगर ये मफहूम पहुंच गया तो मैं समझता हूं कि हक़ के मजलिस अदा हो जाएगी। करबला का सिर्फ एक मकसद है। मैंने ये भी कल अर्ज़ किया था कि हम लोगों की महफिल और मजलिस सन 61 हिजरी के आगे नहीं बढ़ती। शीयत सन 61 हिजरी के आगे नज़र ही नहीं आ रहा कहीं मामला। हम जितनी भी महफिल, जितनी भी गुफ्तगू करते हैं वो करबला के दायरे में रहकर फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ते। मौला अली को इसलिए हम सुनेंगे, मौला के फ़ज़ाइल को इसलिए पढ़ेंगे कि इसके ज़रिए इस वक्त के इमाम को पहचानें। करबला इसलिए हम बर्पा करेंगे, करबला के हवाले से इसलिए हम अज़ादारी करेंगे। इस अज़ादारी, इस करबला और ये मुहर्रम और ये अज़ादारी का बस एक ही फ़ायदा है, ये आंसू, ये गिरिया, अलम, ताबूत, ताज़िया, सब का बस एक ही हदफ और मकसद है। वो ये है कि अगर ये मजलिसें इमाम के नासिर व मददगार को ना बना सके तो फिर ये मजलिसों का कोई फ़ायदा नहीं। इस दौर के इमाम के लिए आया हम नुसरत के लिए तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं? कब तक सिर्फ हुर को सुनेंगे और हुर न बनेंगे? कब तक हबीब ने मज़ाहिर को सुनेंगे और इल्म दोस्त न होंगे? कब तक अली अकबर को सुनेंगे और अजानों से मोहब्बत न होगी? कब तक अली असगर को सुनेंगे और हक बोलने का जज्बा पैदा न करेंगे? अगर ये मजलिसें हमें आखिरी इमाम का नासिर न बनाए तो फिर क्यों सुन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन मजलिसों का। वरना हर दौर का इमाम अपने वक्त में रो रहा था। तारीख आपके सामने है। इर्तद्दन नास इल्ला सलास, मौला अली का यही शिकवा था ना, 3 ही लोग बादे रसूल थे, सब मुर्तद हो गए। यही है ना, अपने दीन पर वापस चले गए। बहुत ज़्यादा अगर रिवायतों ने तायीद की तो 10-20, या वो मौला का जुमला कि मौला से कहने वाले ने कहा कि मौला आप क्यों क़याम नहीं करते? मौला ने कहा अच्छा तुम मेरे अच्छे चाहने वाले लोगों में हो? कहा हाँ। कहा बस मैं ये कहता हूँ सब के सब जाओ, कल बाल मुंडवा के आना। फिर क्या हुआ? ये अहले बैत की फितरत में है कि जुल्म हो ये खामोश हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं यहां पर कि दुश्मन आले मोहम्मद को आले मोहम्मद की नमाजों से कोई डर न था। तवज्जो शर्ते, अली की नमाज से किसी को शिकवा न था। नमाजें इधर भी हो रही थी और उधर भी हो रही थी। अली के रोज़े से किसी को खौफ न था। हुकूमतों को डर अली की नमाज से, रोज़े से, हज से, अम्र बिल मारूफ से, नहीं यानी मुनकर, इन सब चीज़ों से था ही नहीं। आखिर किस चीज़ से खौफ था? अली से इसलिए हुकूमतें डरती थी कि अली उस जात का नाम है कि इसके सामने गलत हो जाए और अली खामोश रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अली से इसलिए लोग डरते थे। आले मोहम्मद को क्यों? आप देखिए जैसे जैसे मौका मिला है, मौला अली को मौका मिला तो मौला अली ने अपने एतबार से इस्लाम को पहुंचाने में बहुत साथ दिया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयद सज्जाद ने दुआओं के ज़रिए, और जब मौका दो हुकूमत आपस में टकरा रही थी, बनी अब्बास और बनी उमैया, जब 2 हुकूमत आपस में टकरा रही थी, वहाँ अहले बैत ने एक अच्छा तरीक़ा बताया कि जब 2 पार्टियां आपस में टकराएं तो तुम उस वक्त अपने आप को इल्म से मजबूत कर लो। इसलिए बाक़िरुल उलूम है ना नाम। फिर जाफर सादिक, वो जहां पर अली के चाहने वाले नहीं थे, वहां 1800 या 4000 की रिवायतें कि छठे इमाम दर्स दे रहे हैं और 4000 का मजमा। और आज जितना भी दुनिया में उलूम है उसकी असल बुनियाद कहीं ना कहीं छठे इमाम की शागिर्द है, कहीं ना कहीं छठे इमाम की शागिर्द है।
मगर दुश्मन इस चीज़ को देख रहा था। जैसे ही ये हुकूमतों में मुलव्विस थे, अपनी जंग में लगे हुए थे, देखा दीन बहुत तेज़ी से फैल गया। जिसे हमने रोकना चाहा था, जिसे हमने छुपाना चाहा था, आपको पता है आयत क्या कहती है? ए रसूल इन्ना अंज़लना, ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, ये कुरान जो हमने आप पर नाजिल किया है, ये कुरान उस वक्त तक कुरान है जब तक आप लितुबय्यन लिन्नास, आप तफसीर ना करें। जब तक आप, अगर लोग अपनी मर्जी से तफसीर करेंगे तो इन्हीं आयतों से तालिबान बनेंगे, अल-कायदा बनेंगे। जब तक रसूल और आले रसूल तफसीर ना करें तब तक इन आयतों में दम भी नहीं है, इन आयतों का माना भी पूरा नहीं होगा। लितुबय्यन लिन्नास। और जब रसूल दुनिया से जा रहे थे, मैं इस वादी में आना नहीं चाह रहा था, मगर आपकी इस समात को देखकर ये अर्ज कर दूं कि लितुबय्यन लिन्नास। और दूसरी जगह सूरह इब्राहिम में इरशाद होता है, वो क्या? ये कुरान जो नाजिल हुआ है ये ज़ुलमात से नहीं निकालता, लितुख़रिज मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर। ऐ नबी आप निकालते हैं। क्या कहना सुभान अल्लाह। अब ज़हनियत आप देख लीजिए, जिन लोगों ने कहा था हस्बुना किताब अल्लाह, वो आज तक ज़ुलमात में हैं। मगर जिन लोगों ने रसूल और आले रसूल को थामा, वो निकलते हुए नजर आए। लितुबय्यन, मगर उसमें भी ये हस्बुना किताब अल्लाह जो है ये एक स्लोगन था और इसके ऊपर बहुत काम हुआ। पूरे प्री प्लान ये गेम खेला गया। 100 साल फिर हदीसों पर रोक लगा दी गई। रुकूद है उनके यहाँ, 100 साल हदीसें नहीं हैं, इसलिए उनके यहाँ जो हदीस की किताबें हैं वो 100 साल के बाद हैं। और आप अलमिया देखें, उस किताब को जिसे दुनिया सही बुखारी कहती है, उसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें। उस किताब के अंदर आप मेयार देखें, ख़ुद मुक़द्दमे में वो ख़ुद लिखते हैं कि मैं हर रिवायत से पहले गुस्ल करता था। यानी उसकी अहमियत, जब भी डुप्लिकेट माल को अगर पब्लिक में देना होता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे लेवल, अब आप यहाँ हिंदुस्तान के भी हालात को आप देख सकते हैं। मगर उसके बावजूद एक ही वक्त में मदीने में ये रवायतें नकल कर रहा है। उस दौर में छठे इमाम उस ज़माने के बेहतरीन आलिमों में है, मगर एक रिवायत भी छठे इमाम से नकल नहीं है। और सितम ये है कि मौला अमीर अल मोमिनीन के कातिल से रिवायत मौजूद है। मेयार देखिए किस मेयार पर किताब लिखी जा रही है। और तारीख़ आपके सामने है कि ये जो 40 साल जब हुकूमत, शाम की हुकूमत जब अपने पायदार हुई, उस वक्त ख़ुद कारखाने रिवायतों के तैयार किए गए थे। बहुत सी रिवायतें जो अली के लक़ब को दूसरों ने लिया है वो उसी ज़माने में हो रहा था। और ये ऐलान किया गया था, जो भी अली की फ़जीलत के हवाले से रसूल से रिवायत लेकर आए हम उसका इस्तक़बाल करेंगे, मगर एक शर्त पर कि अली के नाम की जगह दूसरों का नाम रखा जाए। मगर जो मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में रखी है उसे दुनिया मिटा ना सके। अहले बैत अताहार से जो दुश्मनी है वो उनकी हक बयानी है। तवज्जो शर्त है, नमाज रोज़े से किसी को कोई मुश्किल नहीं थी। एक कोने में अगर कोई नमाज पढ़ता, मगर इसी में भी ये नहीं है कि सैयद सज्जाद सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे। आप उनकी दुआओं को देखें, उन्होंने उन दुआओं में जालिम से लड़ने का पूरा तरीक़ा फराहम किया है। जालिम से कैसे जंग की जाए, जालिम के ख़िलाफ़ क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अहले बैत अतहार का हक बोलना, जालिम के सामने खामोश ना रहना, ये हुकूमतों को खलता था। जहाँ गलत हुआ अली बोल देते थे, जहाँ गलत हुआ अली बोल देते थे। इसी वजह से कत्ल करने पे दुश्मन आमादा हुआ। और फिर देखें आप, 7वें इमाम के बाद कत्ल की जो रफ्तार बढ़ गई है, देखा कि अब इनको हम छूट दे चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो 7वें इमाम को 14 साल जेल में, 8वें इमाम को अपने पास बुला लिया गया, 9वें इमाम को अपनी ही बेटी से शादी करवा के अपने तहत नज़र रखा गया,
10वें इमाम और 11वें इमाम के लिए बहुत सख्त ज़माना था, मगर उसके बावजूद भी कैसे 12वें इमाम को अल्लाह ने सलामत रखा। हम अपने इमाम वक्त के लिए मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानी मात मीततन जाहिलिया, हर ज़माने के अली ने, हर ज़माने के इमाम का शिकवा ये था, लोग आमादा नहीं है। एक नज़रिया जो दिया जाता है कि सुलह इनकी फितरत में, सुलह नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि अफराद मुहैया हो और फिर इमाम जंग के लिए आमादा ना हो। अफराद मुहैया हो गए, करबला हमको सामने नज़र आती है। 7वें इमाम के ज़माने में तारीख़ लिखती है कि 1 लाख शिया हैं, तवज्जो शर्त है, 1 लाख शिया मौजूद हैं। मगर आप कभी इस पहलू पे गौर व फिक्र करें कि 1 लाख शिया 14 साल इमाम वक्त जेल में और एक एहतिजाज तक नहीं है। अपने इमाम वक्त को छुड़वाने के लिए एक एहतिजाज तक नहीं है। और यही जब इमाम दुनिया से गए हैं तो सब गम मनाने पहुंच गए। सिर्फ गम नहीं मनाना है, इमाम वक्त को समझना भी। आज हमारा इमाम वक्त क्या शिकवा कर रहा है? आज वही शिकवा है जो अली ने किया था, तुम आमादा हो जाओ, मेरा ज़ुहूर नज़दीक हो जाएगा। हम तो अल्लाह पे छोड़ चुके हैं, अल्लाह जब चाहेगा तब ज़ुहूर करवा देगा। इमाम ये कह रहे हैं और खुदा भी ये कह रहा है कि तुम जिस दिन आमादा हो जाओगे उस दिन ज़ुहूर होगा। अब अपनी आमादगी को सामने रखें, कहीं लगता है कि हम ज़ुहूर से नज़दीक हो रहे हैं? हम ज़ुहूर से कहीं भी नज़दीक नहीं हैं। हम अपने इमाम वक्त को पहचानते तक नहीं हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हम अपने इमाम वक्त को कहाँ पहचान रहे हैं? हमारा इमाम वक्त क्या चाहता है? ये हर साल 10 दिन का कोर्स रखा जाता है कि इस साल तो नासिर बन जाओ, इस साल तो मददगार बन जाओ। और ये सिर्फ 10 दिन नहीं, इसकी वजह से तुम्हें हर वक्त हुसैनी बनना है। सिर्फ 10 दिन के लिए हुसैनी नहीं, बल्कि हर वक्त हुसैन के किरदार को अपने दिल में उतारना है। इमाम वक्त से और जो बहुत से मफाहीम हैं इमाम वक्त के, मैं इंशाअल्लाह उसको आपके सामने ज़िक्र करूँगा। कल एक बात मैंने अर्ज़ की थी 313, वो बहुत अहम है। क्यों इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे थे, मदीने से निकल रहे थे, मक्का जा रहे थे, मक्के से निकलकर कूफे की तरफ रुख किया था और फिर करबला? क्यों? क्या हुसैन मदीने में नमाज नहीं पढ़ा रहे थे? हुसैन मदीने में नमाज भी पढ़ा रहे थे, लोगों को दीन की बातें भी पहुंचा रहे थे, अहकाम इलाही को पहुंचा रहे थे। फिर क्या वजह पड़ी? उसकी सीधी सी एक ही मिसाल है कि ये अज़ा खाना जिसका है और एक इंसान बाहर से आए इस अज़ा खाने को तोड़ने लगे तो गैरों को कोई दर्द नहीं होगा। जिसका है वो बेचैन ज़रूर होगा, जिसका है वो बेचैन ज़रूर होगा। जिसके नाना ने दीन पहुंचाया था, उसके नाना के दीन पे आंच आ रही थी, इसलिए हुसैन को अब मदीने में रहना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मदीने से निकलकर करबला। और ये भी एक बहुत अच्छी सियासत थी इमाम हुसैन की। सियासत जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत मनफी माना, इसलिए कि हम जब भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ चोरों का चेहरा आता है। सिर्फ जब उनका नाम आता है तो फ़ौरन हम कहते हैं सियासत। बेहतरीन सियासत थी इमाम हुसैन की। बसीर किसे कहते हैं? बसीर यानी बेहतरीन सियासी। इंतखाब भी ऐसी जगह का किया, कल तक का जो भी कातिल था वो छुप गया था। अली के कातिल को छुपा दिया दुश्मन ने, तवज्जो शर्त है, अली के कातिल को दुश्मन ने छुपा दिया था, फातिमा के कातिल को दुश्मन ने छुपा दिया था, हसन के कातिल को दुश्मन ने छुपा दिया था। मगर हुसैन ने कहा कि अब जो मेरा कातिल होगा उसे छुपने नहीं दूंगा। एक ऐसे बयाबान का इंतखाब किया जहां ना तुम्हारा घर होगा ना मेरा घर, जहां न तुम्हारे लोग होंगे ना मेरे लोग। आओ फरियाले, आओ एक दूसरे को देख लें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद।
फिर वहाँ जब पहुँचे, अब देखिए सियासत जो है वो बेहतरीन सियासत है। इमाम हुसैन की बसीरत पे दाद देना चाहिए। इमाम ने इंतखाब बहुत अच्छा किया था। इमाम ने करबला, अब वहाँ कोई, अब देखिए यही तो है, अब आज तक लोग सफाई दे रहे हैं, अरे यजीद तो करबला में नहीं गया था। आज तक लोग सफाई दे रहे हैं कि यजीद नहीं गया था, उमर साद गया था, शिम्र गया था, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पहुँचे सब थे, मगर यजीद के हुक्म की बुनियाद पर। और यह हुसैन का कमाल है कि अपने दुश्मन को ऐसा बेनकाब किया कि उसके बाप को भी बेनकाब कर दिया, उसके बाप को भी बेनकाब कर दिया। इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे, माशरा ख़राब हो रहा था। हुसैनी माशरा, माशरे की तारीफ़ इंशाअल्लाह मैं कल अर्ज़ करूँगा। फिर हुसैनी क्यों होना चाहिए? पहला सवाल यह है कि आखिर माशरे में हुआ क्या था कि हुसैन को निकलना पड़ा? सोसाइटी क्या हो गई थी कि हुसैन जैसी शख्सियत को अपने नाना का मज़ार छोड़ना पड़ा? क्यों? इसकी वजह क्या हुई? इमाम हुसैन के निकलने की असल वजह यह थी कि हक़ का मेयार बदला जा चुका था। हक़ का मेयार बदल रहा था, बातिल का मेयार बदल रहा था। मेयार ये हो गया था कि जो खलीफा बन जाए वो हक़ है, जो मिंबर रसूल पर बैठ जाए वो हक़ है। मगर इस मेयार को हुसैन ने हकीकी मेयार आकर करबला में दिया। और हम जिस ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो भी ज़माना, हर चीज़ की तारीफ़ बदल गई है। मौलवी की तारीफ़, आप भी हंसेंगे, मौलाना एक मौलवी चाहिए, किस लिए? नमाज़ पढ़ाने के लिए। अच्छा, आपको कैसा मौलवी चाहिए? तारीफ़ बदली है, हर चीज़ की डेफिनेशन बदल रही है ना। कैसा मौलवी चाहिए? बस वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा दे, 2-4 दीन की बातें, 2-4 मसले मसाइल जिक्र कर दे, और हमारे किसी काम से उसका लेन देन ना हो। यही है ना हमारे मामलात से उसका। आप बताइए ग़ुलाम की तारीफ़ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग़ुलाम को ख़रीदने गए हैं। अगर वाक़ई ये लोग अगर इमाम के वक्त में होते तो शायद इमाम को भी इसी ज़ाविये पे ख़रीदते। मौला आप सब कुछ कीजिए। यही तो दुश्मन की सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अली के हर एक बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और अली खामोश नहीं। अगर वो हक़दार है और हकीकी इंसान है तो चुप नहीं रह सकता। कभी आपने सोचा कि गैरों ने सिर्फ बुत को क्यों माना? गैरों ने सिर्फ बुत को क्यों माना? उसकी एक वजह यह है कि उनके सामने जो भी कर लो बोलता नहीं है। उसके सामने हर बुराई हर अच्छाई, न तारीफ होगी न बुराई के ऊपर कोई सजा मिलेगी, कुछ नहीं। यही वजह है कि आइए उसी फिक्र को, उसी जहनियत को आकर देखिए कि जिन लोगों ने कुरान को सिर्फ अपनाया वो इसलिए अपनाया कि कुरान को सामने रखकर जो भी काम करेंगे, न कुरान रोकने वाला है, न कुरान टोकने वाला है, न कुरान कुछ बोलने वाला है। इसलिए तो हम कहते हैं अहले बैत अतहार को मानो कुरान के साथ। जब कुरान के साथ अहले बैत को मानोगे ये रोकेंगे भी, टोकेंगे भी और कौम की इस्लाह करेंगे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशरा फासिद हो रहा था। आज हर चीज की आज़ादारी की तारीफ बदल चुकी है। आज़ादारी जो ज़हरा को बुलाने के लिए हुआ करती थी अब लोगों की जी हुजूरी में हो रही है। कल तक खुलूस को दिखाने के लिए आज़ादारी होती थी, आज सरवत को दिखाने के लिए हो रही है। और कुछ जगह के तो हालात ऐसे हैं कि फ़ौरन वो पैसा सबके सामने जिक्र। हमारे यहाँ का तो वो मौलाना 1 लाख का है और वो 1.5 लाख का, जैसे लग रहा है 2 मुर्गे की जंग लड़ रही।
बताइए किस जगह पहुंच गए हैं हम। माहौल बद से बदतर हो रहा है, और जैसे जैसे हम आखिरी ज़माने से नज़दीक होंगे सारे मेयारात बदले जाएंगे। कल का मेयार कुछ और था और आज का मेयार कुछ और है। सिर्फ उस समाज की ये मुश्किल नहीं थी कि यजीद बुरा था, उस समाज की सिर्फ मुश्किल ये नहीं थी कि यजीद बुरा था, बल्कि उस समाज के अक्सर अफराद यजीद को हक समझ रहे थे। इसीलिए तो अशद से जब पूछा गया, अब बताओ तुम करबला में जो तुमने हुसैन को शहीद किया है, फिर से मौका मिलेगा तो तुम कत्ल करोगे? कहा मैं ज़रूर कत्ल करूंगा, इसलिए कि हुसैन वाजिबुत्ताआ के मुकाबिल में आए थे। यानी सिर्फ ये नहीं है कि यजीद की जहनीत खराब थी, समाज की जहनीत खराब हो गई। अब यहीं पे ये मैं हालात हाज़रा से ही इसे कोड करना मुनासिब समझता हूँ। सिर्फ यजीद का बुरा होना मुश्किल नहीं था, समाज का साथ देना भी मुश्किल था। और आज सब जान रहे हैं कि जिसने 26 आयतों का इनकार किया, मगर जब वोटिंग की बात आई तो फिर से जीता। इसका मतलब यह है कि हक का मेयार बदल गया। जब क्लियर है कि ये खुद मुसलमान नहीं है, मैं शिया नहीं कह रहा हूं, मुसलमान नहीं है, तो फिर उसे क्यों मुसलमानों की अमानत का हकदार बनाया जाए? इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आज के भी यजीद के साथ हैं। और ये देख लीजिए, किसी को भी अच्छा और दीनदार सजदों के निशान से ना समझिएगा, सजदों के निशान से नहीं। सबसे अच्छा तरीका जो रवायतों में है, मामलात से देखिए। मामलात अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। और इसीलिए हुसैन ने आखिरी वक्त शब आशूर एक वसीयत की थी। क्या कहा था? तुम में से जो भी किसी का कर्ज लेकर आया है वो हुसैन के लश्कर को छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि हुसैन ये नहीं चाह रहे थे कि किसी का हक लेकर कोई मेरे लश्कर में शामिल हो जाए। मेयारात बदल रहे हैं, ये हालात हाज़रा। मेयार कल शादी का ये होता था कि लड़की के हवाले से ये सवाल होता था कि लड़की को काम आता है कि नहीं, मगर आज मेयार बदल गया है। लड़की अपने फख्रिया अंदाज में कहती है मुझे घर का कोई काम नहीं आता। मेयार बदल रहा है। निज़ाम खानवादा जो एक बेहतरीन सिस्टम था वो अब खत्म हो रहा है। हर एक चीज में तब्दीली आ रही है, तारीफें बदल चुकी हैं। आज़ादारी की तारीफ हकीकत में पैगाम दीन पहुंचाने के लिए था ना, अब हम अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो गैरों की बात ही अलग है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब परसों आया तो मुझे ये कहा गया कि कुछ दर्स दीजिएगा। ये पहली मर्तबा मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना सब तो छत उड़ाने वाला खोजते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद। करबला ज़िंदगी को बनाने के लिए हुसैनी माशरा हमारा अभी भी ख़राब है। वो 4 जुमले जो इमाम ने फरमाए थे, इंशाअल्लाह मैं उसे कल अर्ज़ करूँगा कि माशरा जब ये 4 चीज़ें अगर माशरे में हो जाएं तो फिर उस वक्त खामोश रहना यजीद का साथ देना है। हर तरफ तब्दीली हो चुकी है, तारीफ़ें बदल रही हैं। मोमिन की तारीफ अब बदल चुकी है। हर जगह उसकी मुश्किल ये है, इबादतों में अब लज्जत नहीं है। सजदे पे सजदे हैं, बाहर हमसे बड़ा मक्कार भी कोई नहीं। लज्जत नमाज की ख़त्म हो चुकी। रवायतों ने जो बताया इल्लत क्या है, जब भी गुनाह ज़्यादा होगा इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। जब हम दूसरा टेस्ट चख लेंगे
तो फिर वो अच्छा लगेगा ही नहीं। यानी बहुत मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हम इमाम से बहुत नज़दीक हैं और हमें अपने इमाम के लिए कुछ करना है। और क्या कर सकते हैं वो बहुत चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह उसे आप गौर व फिक्र करें। बहुत से कॉन्सेप्ट इमाम ज़मान के हवाले से ये पहुँचाए गए हैं वो बहुत गलत हैं। इमाम तलवार के ज़रिए नहीं आएंगे। इमाम जो शोरा अपने शेर में बातों को पहुँचाते रहते हैं कि इमाम आएंगे तो तलवार चलाएंगे, वो रहमतुल लिल आलमीन जो फूलों को भी नहीं मसलता था, उसका नायक उसकी पहचान तलवार से, ये गलत है। वो अली जो 7 नस्लों में अगर किसी को मोमिन देख लेते थे तो उसे मारते नहीं थे, तो फिर आखिरी इमाम कत्ल करेगा? ये नहीं है। इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो इमाम का स्लोगन जो होगा, इमाम जिस बुनियाद पर क़याम करेंगे उसका नाम है अदालत। और ये भी तय है कि अदालत की बुनियाद पर ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शिया मेरे साथ हो जाए, उस इंसाफ और अदालत की बुनियाद पर हर मजहब के लोग इमाम के साथ होंगे। दायरा बढ़ गया ना। ये भी कुछ चीज़ें हमारे जहन में ऐसा लगता है कि दुश्मन आले मोहम्मद, देखिए कुछ ही इबलीस जैसे दुश्मनों की बख्शिश नहीं है, इबलीस जैसे, मगर जो किसी के चेले हैं उनकी हिदायत का इम्कान है। उन्हें इमाम और उम्मत में फासला ना हो। उम्मत का अगर एक फ़र्द भी काबिल हिदायत है उसे इमाम हिदायत दिलाएंगे। हमने तो जन्नतें अपनी मजलिसों में दूसरों के लिए जहन्नम तकसीम कर दिया, अपने लिए जन्नत रख लिया। और कभी कभी तो ऐसा बात करते हैं जैसे अरे उधर तो सारी जगहें फुल हो गई हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। कभी कभी हमारी मजलिसों में जन्नत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू हो जाती है। मैं एक शायरी के हवाले से एक नज़रिया पेश करता हूँ और उसके बाद मसाइल की तरफ जाना चाहता हूँ। हम बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं मगर उसके बावजूद अब ये हक़ को बोलने की सलाहियत खो रहे हैं। इमाम जब क़याम के लिए निकले थे तो क्या कहा था? इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह उम्मत जद्दी अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व उसीर बिसीरत जद्दी व अभी। यही है ना, इमाम के क़याम का एक हदफ हक़ को पहुँचाना था, अम्र बिल मारूफ था। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नुसैरी किसे कहते हैं जानते हैं? मैं अपने ख़ास, देखिए मैं बुज़ुर्गों से बात, सिर्फ जवानों तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग सिर्फ हौसला अफजाई करें और उसके अलावा आपसे कोई मैं इस बात के लिए ज़्यादातर जवान को हक़दार समझता हूँ कि अगर जवान इस बात को समझ जाएं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नुसैरी किसे कहते हैं? जो अली को खुदा बना दे, सही है ना, उलूहियत की मंजिल में किसी को ठहरा देना, इसे कहते हैं नुसैरी। रिवायतों में नुसैरी का लफ्ज़ नहीं मिलता है मगर हाँ गाली का लफ्ज़ मिलता है जो हम माना है। जी, गाली का लफ्ज़ मिलता है। 7वें इमाम तक अपने चाहने वाले लोग बहुत गुलू कर रहे थे। गाली और नुसैरी का मतलब यह है कि अहले बैत अतहार को उठाकर खुदा की हदूद तक पहुंचा देना। यही है ना, ये एक तारीफ हो गई। दूसरे इसके मसाइल, इनसे हमारे रवाबित क्या होने चाहिए? उलमा फरमाते हैं कि जो भी अली को या अहले बैत अतहार को बंदे से खुदा तक पहुंचा दे, यानी बंदे के दायरे से हटाकर उसे खुदा बना दे, ऐसे लोगों से शादी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को इमामबाड़े में, मस्जिदों में आने की इजाज़त नहीं है। जो खुदा का नहीं वो हमारा नहीं, जो खुदा का नहीं वो हमारा नहीं। ये यहाँ तक बात आप जानते भी हैं और आज सुन भी रहे हैं। अब देखिए शोरा ने क्या किया, अपने ख्यालात में हर मर्तबा अपने आप को उस मरहले पर पहुँचा दिया। मिसरे का मफहूम मैं जिक्र कर रहा हूँ। बड़े बड़े नौहा खान, बड़े बड़े शायर,
मिस्र अगर ऐसे कहें तो आप देखें, अब तय है ना नुसैरी का समर्थन सही है, सही नहीं है ना। नुसैरी गलत है, उनसे न रवाबित रखे जाते हैं, न शादी हो सकती है, न उनके साथ उठना बैठना हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना। जब कुछ नहीं हो सकता तो फिर हम अपनी महफिलों में, अपने अशार में इस तरह का मफहूम क्यों जिक्र करते हैं? वो मफहूम क्या है? नुसैरियों की कोई खता नहीं, ऐ अली तू खुदा ही लगता है ना। इस तरह का मफहूम क्यों है? इसका मतलब यह है कि आप दबे अल्फाज में बैकडोर से वही कह रहे हैं जो नुसैरी कह रहा है। और अगर हम कह रहे हैं तो फिर हम भी उस फहरिस्त में, और बड़ी अच्छे अंदाज से लोग इस तरह के मफहूम को इस्तेमाल करते हैं। बहस मेरी ख़त्म हुई यहीं पर। माशरा फासिद हुसैन के ज़माने में भी हुआ था, मगर हुसैन ने ऐसा काम किया कि उसके बाद मेयार जो हक़ के बदल रहे थे उसे ऐसा बना दिया कि फिर बाद का कोई खलीफा अपने आप को हक़ नहीं कह रहा था। यह हुसैन का कमाल है। उसके पहले तक सिर्फ खलीफा ही को हक़ समझा जा रहा था, मगर उसके बाद खलीफा जो हक़ था उसका मेयार हकीकत में, और बहुत सी रवायतों में इमाम ने ख़ुद अपनी तरफ इशारा किया, इंशाअल्लाह उसे ज़िक्र करूँगा। और आज का भी माशरा जानते हैं कि ये बुरा है, बस ये है कि सलाहियत नहीं है बोलने की। और फिर इमाम का हम साथ कैसे देंगे ऐसे हालात में? इमाम के हाथों पे लब्बैक कैसे कहेंगे? इमाम के नासिर व मददगार कैसे बनेंगे? तो हम अपने आप का एक मुहासिबा करें और अपने नफ्स का अगर जायज़ा लेंगे तो बहुत सी मुश्किलें हमारे लिए आसान हो जाएं। पहले मरहले में ये है कि हमारे दिलों में बातें उतरें, उन मफाहीम को समझने की ज़रूरत है जिससे अक़ीदा मज़बूत होता है। हक़ है, चाहे उसको एक आदमी उसका साथ दे या सब साथ दे, जीत हक़ की है। ये करबला में वाज़े भी हुआ, और इसी सीरत पे जो भी चलेगा वो कामयाब है। दिल कह रहा है कि आज पहली मुहर्रम है, मुस्लिम बिन अकील के कुछ मसाइब पढ़े जाए। मुस्लिम बिन अकील की भी सबसे बड़ी मुश्किल जो उस ज़माने के कूफे के लोगों ने मुस्लिम के साथ किया, इमाम सिर्फ आज़मा रहे थे कि अपने नायब को भेज कर देखूं कि कितना लोग आमादा है। आज भी आखिरी इमाम अपने मुज्तहिदीन के ज़रिए आज़मा रहा है कि कौन मेरी रिवायतों को, जो उसके अंदर से फतवे के निकालने वाले लोगों की पैरवी कर रहा है। मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जंग का मैदान तैयार किया गया है। बहुत से लोग आसानी से कहते हैं बस मैं मजलिस करता हूँ, हुसैन को मानता हूँ और ये वो, मैं तकलीद नहीं करता। हुसैन का मानने वाला और तकलीद ना करे। तकलीद तो मुस्लिम को भेज ही के तकलीद का मफहूम साबित किया था हुसैन ने। मैं नहीं आ रहा हूँ मगर मेरा नायब जा रहा है। मगर मुस्लिम बिन अकील पर मसाइब बिठाए गए। करबला का पहला शहीद है। जब भी करबला की किताब को लिखा जाता है तो बग़ैर मुस्लिम के नहीं लिखा जाता। हानी इब्ने उरवा को शहीद किया गया। मुस्लिम की तरफ फौज को भेजा जाने लगा।
तवा के घर को छोड़ा, और मुस्लिम ने यही कह के छोड़ा था, ए तवा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी हुर्मत पामाल हो। ए मुस्लिम, अरे कुछ ही ज़माने के बाद यही कूफा होगा। आप तवा का इतना ख्याल कर रहे हैं, मगर यही कूफा होगा, ज़ैनब व कुलसूम होगी। अल्लाह अकबर। मुस्लिम जंग करते जाते हैं। करबला में हुसैन के लश्कर को पानी नहीं मिला, हुसैन प्यासे शहीद हुए, अली असगर प्यासे शहीद हुए। मगर इसका मुकदमा खुद मुस्लिम बिन अकील भी, जब उन्हें पानी दिया गया तो पानी में खून का कतरा गिरा, पानी को फिर हटा दिया, कहा ए मौला, लगता है मेरी किस्मत में पानी नहीं है। ए मुस्लिम, तुम कैसे पानी पी लेते? इसलिए कि तुम्हारा मौला अरे 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में रहे। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रोला सिवाय गम हुसैन के। हाँ ज़ादारो, मुस्लिम को दारुल अकामा पे बुलाया गया और एक मर्तबा कहा गया, ए मुस्लिम, तेरा अमीर कौन है? कहा, मेरा अमीर हुसैन के सिवा कोई नहीं। अगर इंसान हक पर हो जाए तो उसका अमीर सिर्फ हुसैन होगा, फिर वो दूसरों को अपना अमीर नहीं बना सकता। हाँ ज़ादारो, मगर मुस्लिम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अरे मलऊन ने एक तलवार चलाई, मलऊन ने एक तलवार चलाई, सरो तन में जुदाई हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आए रे गुरबात, अरे दारुल अकामा की बुलंदी से मुस्लिम के जनाजे को फेंका गया। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रोला सिवाय गम हुसैन के। हाँ ज़ादारो, अरे हुसैन काफी दूर खड़े थे। अरे 2 आदमी आ रहे थे। पूछा, कहाँ से आ रहे हो? कहा, मैं कूफे से आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कूफे के हालात क्या है? जैसे ही पूछा, एक मर्तबा वो कहता है, ए मौला, जब मैं चला था तो कूफे के हालात ये थे कि मुस्लिम की शहादत हो गई थी, और शहादत के बाद अरे मुस्लिम के पैरों में रस्सियां बांधकर गली कूचों में फिराया जा रहा था। जैसे ही हुसैन ने सुना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और कयामत हो गई। उसके बाद अरे मुस्लिम की बेटी को बुलाया, अपने साधु पे बिठाया और दस्ते शफ़क़त देना शुरू कर दिया। अरे तोहफे में बालियां दी, मगर जैसे जैसे ये अंदाज अरे रुकैया ने देखा, एक मर्तबा कहती है, लगता है मेरा बाप दुनिया से चला, लगता है मेरा बाप जिंदा नहीं है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे बाप की तरफ से अरे तुम्हारा ख्याल करूंगा। हाँ मगर ए मौला, बादे आशूर जब एक बच्ची यतीम हुई, अरे जिसका नाम सकीना, जो आपकी चहेती थी, जब वो यतीम हुई तो किसी ने दुर्रे पहनाए नहीं, बल्कि गोशवारे जी ने, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने दुर्रे मारे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार मोहम्मद के साथ में इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। जहाँ जहाँ शहन करार जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे सरों पर उलमा का साया कायम दायम रख। हमारे अल्लाह हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें इस लायक बना दी कि हम उनके अंसार अवाम में शुमार हो सकें। मातम हुसैन।